दिल्ली आईएएस की तैयारी के लिए औरंगाबाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली गए हुए थे। पिछले 1 डेढ़ साल से वो लोग वहाँ तैयारी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ही अपने घरों को वापस नहीं आ पा रहे थे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे सामने एक आकिब आईएएस की तैयारी के लिए वहाँ गए थे और अब्दुल्ला हाशमी है। ये दोनों स्टूडेंट जो है तो आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली गए हुए थे। आखिर बताइए, आप दिल्ली से यहाँ तक कैसे पहुँचे? शार्मिक ट्रेन अरेंज किए थे। पहले तो हमने टेलीग्राम के ऊपर स्टूडेंट एक इनिशिएटिव चालू करे थे, जिसके ज़रिए पूरे स्टूडेंट जमा हुए, उनकी लिस्ट बनाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके पूरे सॉर्ट आउट करे लिस्ट बना के। फिर बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सेंड किए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर उसके रिप्लाई दी कि थोड़ी टाइम के बाद आप ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ उसको सेंड किया। वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद फिर बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी क्लियरेंस मिल गया। फिर उसके बाद उन्होंने प्रोसेस इनिशिएटिव किया। फिर उसके बाद लास्टली रेलवेज़ का क्लियरेंस मिलने के बाद इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन हमको दी गई। अब्दुल्ला बताओ, जब आपने सफ़र शुरू किया तो वहाँ आपका कोई टेस्ट हुआ कोरोना का? हाँ, टेस्ट तो हुआ। वहाँ पे पहले टेस्टिंग सेंटर पे लेके गए सबको, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक एक बस में आधे आधे लोग लेके गए। फिर टेस्टिंग सेंटर में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ टेस्टिंग हुई, टीम ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। फिर उसके बाद स्टेशन पे छोड़ा गया। और जो ट्रेन में क्या आपको पूरी सहूलियत, पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई? ट्रेन में क्या क्या प्रोवाइड किया गया? ट्रेन में बहुत सारे काफ़ी सारे एनजीओस थे, वो खाना पानी पहुंचा रहे थे। और ये जैसे कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी तो इसके ज़्यादा स्टॉप्स नहीं थे, सिर्फ मेजर स्टॉप था, भुसावल था, फिर उससे पहले भोपाल था। ऐसे कुछ ही जगह पे रुकी जहाँ पे पानी के डब्बे गवर्नमेंट के रेलवे डिपार्टमेंट ने पहुँचा दिए थे। आप ये मतलब इनिशिएटिव और महाराष्ट्र में किसकी तरफ किसने लिया है? महाराष्ट्र में श्रीकांत शिंदे, कल्याण के एमपी है वो। ओके। और एकनाथ शिंदे के बेटे भी है। अच्छा, तो उन्होंने मतलब इसको आगे गवर्नमेंट तक, कैबिनेट मिनिस्टर्स तक पहुंचाया था। इसके लिए गवर्नमेंट को थैंक्स कहेंगे आप? हाँ, थैंक्स। तो ये देख सकते हैं कि एक अब्दुल्ला हाशमी है और आकिब है, ये दोनों भी यहाँ 1.5 साल से तकरीबन आईएएस की दिल्ली में तैयारी कर रहे थे। महाराष्ट्र की तरफ से श्रीकांत शिंदे जो कल्याण के एमपी है, उन्होंने इन पूरे स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए इनिशिएटिव लिया था और ये आज अपने घरों को बखैर पहुँच गए हैं। इन्हें भुसावल तक बजरिए ट्रेन पहुँचाया गया और भुसावल से फिर जो है तो औरंगाबाद बजरिए एसटी महामंडल के ज़रिए जो है तो इनको यहाँ लाया गया। अब ये लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और ख़ासतौर से श्रीकांत शिंदे जो कल्याण के एमपी है, एक बड़ा और बेहतरीन एक इनिशिएटिव है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ शारिक नक्शबंदी, न्यूज़ एक्सप्रेस। दिल्ली में हम देखिए आईएएस की कोचिंग की तैयारी कर रहे थे। फिर वहाँ पे जैसा मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद सारे सेंटर्स और कोचिंग बंद हो चुके थे। तो काफ़ी दिनों से हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द वापस आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स और हर चीज़ पोस्टपोन हो चुकी है और कुछ इंटर स्टेट ट्रेन्स भी सारे बंद हो चुके थे। तो स्पेशल ट्रेन अरेंज की गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, तो ये आपको इसकी इत्तला कैसे मिली और कैसे आपका यहाँ आने का रास्ता हमारा? इत्तला नहीं मिली, असल में बच्चों के ग्रुप ने स्टूडेंट्स बना के अप्रोच किया था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने नहीं इनवाइट किया था हमको पहले स्टार्ट करके। उनको ट्विटर पे पहले स्टॉर्म चला गई, सारे चीफ मिनिस्टर्स को और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको टैग किया गया, रिक्वेस्ट भेजी गई, मेल्स भेजे गए। काफ़ी जुस्तजू करने के बाद हमें ये रिज़ल्ट मिला है और हो सकता है जल्दी हो जाता था, पहले बेहतर रहता था। ट्रेन में आपको क्या क्या सहूलियात? ट्रेन में हमें स्नैक्स वगैरह तो प्रोवाइड कर दिए गए थे, उसके अलावा पानी और जो भी एसेंशियल चीज़ है जैसा हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, वो ट्रेन स्टार्ट होने से पहले हमें दे दिए थे स्टेशन पे। देखिए, जिस टाइम से लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद से कई सारी चीज़ें मीडिया में भी आ रही थी, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स था तो उन्हें खाने पीने की भी दिक्कत वो हो रही थी। तो आपके साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स वो सामने आए? हाँ, पहले तो ऐसा हो रहा था कि जो बच्चे जो उस एरिया में रहते हैं एक साथ, राजेंद्र नगर वगैरह या फिर पटेल नगर, वहाँ पे दुकान वगैरह शॉप सब बंद हो गए थे। फिर स्लोली उन्होंने वापस, जैसा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद लोग नहीं खोल रहे थे दुकान वगैरह। फिर स्लोली परमिशन मिली और रूल्स के हिसाब से फिर दुकानें खुली और चीज़ें मिलने लगे। और सब टिफ़िन सर्विसेज पे डिपेंड थे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर बाद में सब आहिस्ता मैनेज हो चुका है। दिल्ली से औरंगाबाद तक के सफ़र कैसे था आपका? कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करना पड़े इसमें? हाँ, प्रॉब्लम इतना आसान तो नहीं था। 30 घंटे का सफ़र था ऑलमोस्ट। वहाँ से टेस्टिंग का प्रोसेस, फिर उसके बाद स्टेशन तक पहुँचाना, फिर वहाँ पे 2-3 घंटे की लाइन। तो इतना आसान तो नहीं था, मगर अब कम सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हुई थी और ट्रेन्स भी मतलब काफ़ी कम बच्चे ट्रैवल कर रहे थे, तो इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था।
अब घर आने के बाद कैसे फील हो रहा है, होम टाउन आने के बाद? होम टाउन आने के बाद काफ़ी अच्छा ही फील हो रहा है कि काफ़ी दिनों से कोशिश थी कि हमारी जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि वहाँ पर भी अटके हुए थे, वहाँ पे भी कुछ पढ़ाई आगे हो ही नहीं रही थी, क्योंकि क्लासेस भी बंद है और स्टेशनरी हर चीज़ बंद ही है। तो घर पे रहकर ही पढ़ना, फैमिली को भी एक मेंटल सपोर्ट हो जाता कि चलो बच्चा है। अभी ऐसा है, UPSC आप दिल्ली जो है तो एक मकसद लेकर गए थे, जी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जी। अब जाहिर सी बात है, एक ख्वाब है जो चकनाचूर हो रहा है, क्या आप फिर से जाएंगे या कैसा है? ऐसा चकनाचूर नहीं हो रहा है, इतने जल्दी भी नहीं बोल सकते कि आगे पोस्टपोन्ड हो चुका है वो। तो आगे अब देखते हैं कि जैसा उनकी डेट आएंगी, 20 मई को आएगा नोटिफिकेशन यूपीएससी वालों का कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या है उसके डिटेल्स वगैरह। उसके बाद फिर डिसीजन लिए जाएंगे कि आगे जाना है नहीं। यानी आपके अज़ाइम बुलंद है। हाँ, वो तो कदम रखते वक्त ही, घर छोड़ते वक्त ही बुलंद है। ठीक है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला हाशमी।